जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। वो तेरी हर मुश्किल को आसान करेगा, जो तुझसे ना हो सका वो भगवान करेगा। नमस्कार, मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान के बारे में। भगवान से अपना मनचाहा वरदान कैसे मांगें, ऐसा क्या करें कि भगवान की, उस परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए। ऐसा क्या हम सोचें, ऐसा क्या करें, कैसे कैसे उस भगवान को मनाएं, कैसे मांगे अपने मनचाहा वरदान भगवान से। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान से जब मांगे तो कैसे मांगे, क्या तरीका है जो भगवान हमारी बात सुन लें। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान से इस तरीके से मांगो तो भगवान तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। ये काम कर दो, उस पर्वत पे चढ़ जाओ, यहाँ पर चले जाओ, गंगा में नहा लो तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। क्या ये सच है? हाँ, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, कुछ भी कह लो, परम पिता परमात्मा, मैं उसे यही कहता। उससे कुछ भी मांगो, वो आपकी हर इच्छा पूरी कर देता है, अगर दिल से आपने मांगी है तो। दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, दो कहानियों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान से अगर कुछ मांगा जाए तो क्या तरीका होता है मांगने का। भगवान से ही क्यों, अगर कोई हमारी मदद कर सके या हमें लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है तो उससे ऐसा क्या कहें कि आपकी जो परेशानी है उसका पूरा निवारण हो जाए। ऐसा ना हो कि हम छोटी सी चीज़ के लालच में आज के बारे में सोचकर अपनी इच्छा तो कर दें, वो इच्छा पूरी भी करने वाला हो, लेकिन वो एक समाधान ना हो, परमानेंट सॉल्यूशन ना हो। जब हम, अगर कोई हमारी इच्छा पूरी ही कर सकता है तो उससे इच्छा कुछ ऐसे मांगी जाए, उससे कुछ ऐसा मांगा जाए जिससे हमारे आगे तक के रास्ते खुल जाएं, हमारी जो आगे तक की परेशानियां हैं वो हल हो जाएं। कुछ इस तरह से मांगेंगे दोस्तों। पहली कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, डेली बजरंगबली की पूजा करता था, मंदिर जाता था, सुबह शाम प्रसाद चढ़ाता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, और एक ही रटना लगा रखी थी उसने, बाबा मेरी लॉटरी लगा दो। डेली यही काम करना रूटीन था। सुबह उठते ही सबसे पहले हनुमान जी, जय हो बाबा बजरंगबली महाराज, जय हो तुम्हारी। बड़ा भक्त, सुनता रहता था बाबा की कहानियाँ, बाबा के किस्से, हनुमान जी के बारे में ही हमेशा बात करता था। मेरा बाबा ऐसा, बाबा मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। मेरे को बाबा पर विश्वास है, बाबा के ऊपर विश्वास है। बाबा के पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है नामुमकिन जो भगवान, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह ये पूरी ना कर सकें। उनके लिए तो नामुमकिन कुछ है ही नहीं ना। वो भक्त कई साल से लगातार एक ही रटना लगाया हुआ था, बाबा मेरी लॉटरी लगा दे। अब लॉटरी तो लगा दे बाबा, लेकिन लगाए कहाँ। एक दिन उसने ठान लिया कि आज मंगलवार है, मैं आज बाबा का व्रत रखूँगा। अब बाबा, अगर आज मेरी लॉटरी नहीं लगी तो आज मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, दुनिया छोड़ दूँगा, मैं बहुत दुखी हो गया उस संसार से। बाबा ने कहा जी ठीक है, आज व्रत रखने दो। पूरा दिन बीत गया, लॉटरी नहीं लगी। शाम को 8:30-9 बजे करीब उसका माथा ठनक गया भक्त का। कहता है बाबा तूने मेरी नहीं सुनी, आज भी पूरा दिन बीत गया, 7-8 साल से लगातार तेरी पूजा करता आ रहा हूँ, मेरे को तेरे पे पूरा विश्वास, लेकिन तूने मेरी आज तक नहीं सुनी। सिर्फ एक ही इच्छा है मेरी, लॉटरी लगा दे, वो भी तू नहीं पूरी कर पा रहा तो क्या करेगा मेरे लिए। क्या फ़ायदा तेरा कि तू मेरी एक इतनी सी इच्छा नहीं पूरी कर पा रहा, पूरी दुनिया को चलाता है, मैं क्या करूँ।
मैं आज अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं तो तेरे पास ही आ रहा हूँ। बाबा ने देखा भैया ये तो आज मानेगा नहीं, रट लगा रखी है, छोड़ेगा नहीं। बाबा पहुँच गए, बता भाई क्या हुआ तेरा? कहता बाबा आज तो मेरे बस दर्शन हो गए तुम्हारे, मैं बड़ा खुश हूँ लेकिन नाराज़ हूँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो बाबा कहता भाई लॉटरी तो तब लगेगी जब तू टिकट खरीदेगा, तो टिकट तो खरीद। टिकट खरीदता नहीं, लॉटरी लगवाने की कहता है। अरे इच्छा तो ऐसी मांग लो कि जो पूरी कर सको, उसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। एक कदम तुम आगे बढ़ो, भगवान अपने आप 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। भाई अगर लॉटरी लगानी है तो टिकट खरीदो। आज एक दूसरी कहानी की हम बात करेंगे। मैं दूसरी कहानी जो है पॉजिटिव, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अपनी इच्छा पूरी करी जाए या ऐसा मांगा जाए जिससे हमारे आगे तक की परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, हम आगे तक की परेशानियों का हल ढूंढ लें। जब कोई, अगर हमें लगता है कि कोई हमारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है, तो फिर आज ही की क्यों? ये टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन पे बात करते हैं। कुछ ऐसा मांगे भगवान से कि आगे तक की हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था, गरीबी का आलम था, बहुत ज़्यादा दुखी था। भगवान में आस्था थी, विश्वास था, घर वाले भी पूजा पाठ करते थे, वाइफ थी, कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, 8-10 साल हो गए शादी को, लेकिन संतान नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। गरीबी थी, माँ की आंखें खराब होती जा रही थी दिन पे दिन, इलाज होना था, इलाज नहीं करा पा रहा था, परेशान था। जंगल में भटक रहा था एक दिन भूखा प्यासा कि मैं कुछ पैसा कमा लूँ ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल लूँ, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूँ। तो वो भक्त जंगल में भटक रहा था एक दिन, भगवान की निगाह थी उस पर, वो देख रहे थे, भोलेनाथ देख रहे थे। एक दिन प्रकट हो गए उसके सामने, कहा बेटा क्यों परेशान है, क्या हुआ तेरा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। कहता बाबा परेशान हूं बहुत ज़्यादा जिंदगी से, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, माँ भी परेशान है, संतान भी नहीं है, मेरे जीवन का कुछ लाभ ही नहीं है, मैं उनका पेट नहीं पाल पा रहा हूँ, गरीबी हूँ, क्या करूँ। तो भोले बाबा ने कहा कोई एक इच्छा बता जो मैं तेरी पूरी कर दूँ, कोई एक इच्छा, सिर्फ एक ही पूरी करूँगा, और आज ही का दिन है तेरे पास, मांग ले, तुझसे क्या मांगा जाए। उसे पता था, थोड़ा सा बुद्धिमान था, गरीब था लेकिन अक्लमंद था। उसने देखा कि जब बाबा मेरी इच्छा पूरी कर ही रहा है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा मांग लूं कि मेरी आगे तक की परेशानियां समाप्त हो जाएं। तो उसने बाबा से एक इच्छा मांगी, क्योंकि उसकी माँ की आंखों का इलाज होना था, माँ की आंखें खराब थी और उसके संतान भी नहीं थी, गरीब भी था। तो उसने तीनों चीज़ों को हिसाब से कुछ एक चीज़ मांग ली। उसने बाबा से कहा कि बाबा मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे। बस बाबा ने कहा जा तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तथास्तु। और वो दिन दूर नहीं था, उसके संतान भी थी, सोने की पालने में वो संतान रहती थी और उसकी माँ उसे देख रही थी सोने के पालने में। कुछ ऐसा मांगा जिससे उसकी आगे तक की समस्याएं दूर हो गई। उसके बाद पैसा भी आ गया, उसकी माँ की आंखें भी आ गई और उसके संतान भी हो गई। तो कुछ ऐसा मांगो, सोच कर मांगो। ज़रूरी नहीं है भगवान स्वयं चल कर आएंगे, कोई भी हमारे जीवन में जो हमारी मदद कर सकता है, जो ये कर सकता है, क्षमतावान है, जो जिसके पास मदद करने के लिए हाथ हैं, जो संपन्न है, जो आपकी मदद कर सकता है, अगर वो कभी ऐसी सिचुएशन आपके पास हो तो आप भी कुछ ऐसी छोटी चीज़ मत मांग लेना जिससे आपका अभी का
छोटा लालच तो पूरा हो जाए, लेकिन आगे फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओ। तो जब मांगो तो सोच समझ के मांगो, मांगना भी आना चाहिए। मांगना मतलब भीख मांगना नहीं होता, अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए दूसरे की मदद लेना। हर वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान समान ही है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आज परेशानी का दौर चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। हर वो व्यक्ति जो हमारे लिए एक हाथ बढ़ा रहा है मदद का, वो हमारे लिए भगवान समान ही तो है। भगवान स्वयं चलकर नहीं आते, कोई ना कोई आता है जो भगवान के रूप में ही आता है हमारी ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज काफ़ी कुछ हमने सीखा समझा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।